चलो, कुछ दोस्त बोल रहे थे, मतलब सब्सक्राइबर बोल रहे थे यू आर नॉट डिस्कसिंग द ड्राइंग हियर। सो चलो, टाइम आ गया है ड्राइंग डिस्कस करने का। तो ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान। ठीक है, तो पब्लिक रोड नॉर्थ ईस्ट साइड है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन गिवन है, तो ड्राइंग अपने फेस की तरफ रखो। तो अब मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, मेरा जो बिल्डिंग अभी आया है वो लिंटल लेवल तक आ रहा है, कुछ वाल तो आ गए। ठीक है, अभी इधर के वाल नहीं आए, साउथ फेसिंग में हो गया हमारा। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू द ड्राइंग। सो ड्राइंग में क्या हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो है ओपनिंग, विंडो एंड डोर ओपनिंग। तो डोर का मालूम है आपको, डोर का साइज़ गिवन रहता है। ये हमारे डोर की डायमेंशंस है। ठीक है, 5 फीट बाई 6 फीट 11 इंच हमारा मेन डोर है। ठीक है, तो उसी के साथ टॉयलेट के डायमेंशंस भी गिवन है, विंडो डायमेंशंस गिवन है और वेंटिलेटर के गिवन है। तो डोर हमें हमारा डायरेक्ट प्लेंथ बीम के ऊपर ही आता है। तो मेन चीज़ जो डिस्कस करना है, वो जो कैलकुलेट करना होता है, वो विंडो का कैसे करते हैं हम। देखो, मेरा जो मास्टर बेडरूम का विंडो है वो डब्ल्यू है। ठीक है, जो 6 फीट 10 इंच है, जो डायमेंशन में यहाँ पे गिवन है 6 फीट 9 इंच। और एक 10 क्यों लिया मैंने, देखो एक्स्ट्रा ओपनिंग। तो प्लास्टर के लिए, विंडो के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। ठीक है, और डोर के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं डोर के लिए। ठीक है, तो और एक चीज़ याद रखो, जो हमारा डोर आता है वो डायरेक्ट प्लिंथ बीम पे ही आता है। और जो हमारा किचन की ओपनिंग रहती है ना, वो 4 फीट पे रहती है। और जो बाकी रूम की रहती है, लाइक हॉल, मास्टर रूम, जो बाकी एरिया डाइनिंग का बचता है, वो उसके लिए हमारा 3 फीट रहता है। खाली डोर का, सारी किचन का 4 फीट रहता है। जहाँ यहाँ पे आप देखोगे, देखो किचन की विंडो जो रहेगी ना, वो देखो 3 फीट गिवन है ना, और ये 4 फीट गिवन है। लेकिन ये टॉप से है, मतलब जो लिंटल लेवल रहता है उधर से माइनस होता है, समझ रहे हो। तो अब ये वाला विंडो हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यू। तो डब्ल्यू में हमें क्या गिवन है, यहाँ से यहाँ तक अंदर टू अंदर डायमेंशन गिवन है। ठीक है, वो कितना है, वो 12 फीट 9 इंच है यहाँ से यहाँ तक। तो उसके लिए हमें ये वार्डरोब माइनस करना पड़ेगा 2 फीट 1 इंच। तो यहाँ पे कैलकुलेशन है 12 फीट 9 इंच माइनस 1 फीट 9 इंच, तो 11 इंच आ गया। तो 11 इंच आ गया आपको यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करना है, 11 फीट को माइनस करो 6 फीट 10 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा, 6 फीट 10 इंच माइनस करो। तो वहाँ से आपको निकला 4 फीट 2 इंच। 4 फीट 2 इंच कौन सा है, अब इसका हाफ और इसका हाफ, ये एक्स सी है ना, तो उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 फीट 1 इंच आया, तो 25 इंच आया। दिस मीन्स दैट मेरा यहाँ से यहाँ तक 25 इंच है, यहाँ से यहाँ 25 इंच है। जो मेरा एरिया बचा वो विंडो के लिए ओपनिंग बचा। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो में दिखाता, उधर जाके मैंने मार्किंग कैसे की वो आपको दिखाता। उसके बाद टॉयलेट का ये D1 है। ठीक है, टॉयलेट का D1 ये डायरेक्ट यहाँ पे इसमें स्लाइडिंग डोर आएगा, तो डायरेक्ट इसी के साथ कॉलम के साथ ही वेस्ट सिकरे उसको कनेक्ट करेंगे हम। तो हम यहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ओपन रख रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग D1 के बराबर। D1 यहाँ पे कितना गिवन है, D1 आपको देखना है, चेक करना है। इधर D1 टॉयलेट का 2 फीट 8 इंच है, हॉरिजॉन्टल वाला। तो अब दूसरी बात आएगी वेंटिलेटर। वेंटिलेटर कितनी की वर्टिकल हाइट कितना होता है, 1 फीट 16 इंच यहाँ पे है। मतलब लिंटल लेवल से आप 1 फीट 6 इंच माइनस करोगे, 7 को माइनस करोगे, 1 फीट 6 इंच जितना आएगा वो उस हाइट पे आपको ये 2 फीट 9 इंच लिंटल डालना है। तो अब मेन चीज़ है हॉल का यहाँ से यहाँ तक। और एक चीज़ याद रखो, क्रॉस डायमेंशन चेक, क्रॉस चेक ड्राइंग डायमेंशन विद साइड अचीव डायमेंशन। जो वहाँ पे साइड पे डायमेंशन हो गए ना यहाँ पे, उसको क्रॉस चेक करो किसके साथ, अपने ड्राइंग के साथ। क्योंकि कभी क्या होता है, आप 5 mm 4 mm का वेरिएशन आता है, वरना आना नहीं चाहिए। यू शुड बी द गुड इंजीनियर। तो अब ये वाला हमें निकालना है। ये विंडो कैसे निकालेंगे हम, सेम ये जैसे ऊपर का है, सेम है। ये हमारा गिवन है, यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक 11 गिवन है। तो 11 को माइनस करेंगे हम, विंडो का साइज 6 फीट 10 इंच, तो वहाँ 4 फीट 2 इंच डिवाइड बाई 2 25 इंच दोनों साइड। यहाँ से 25 इंच, यहाँ से 25, बीच में एग्जैक्ट 6 फीट 10 इंच बचेगा। तो ये डोर हमने डाला, वीडियो में दिखाता हूँ। ठीक है, उसके साइज़। अब ये वाला विंडो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक मेजर भी करेंगे, ड्राइंग से भी देखेंगे। ठीक है, वो देखेंगे क्या, उसका सेंटर निकाल के यहाँ विंडो डालेंगे, इतना सेंटर निकाल के यहाँ विंडो डालेंगे। W1 का साइज़ कितना है हमारा, 3 फीट 6 इंच, यानी 3 फीट 7 इंच डालना है आपको। उसका 3 फीट 7 इंच का हाफ करके यहाँ से आधा इधर आधा इधर, समझ रहे हो। और एक बार बताता हूँ,
इंटरनल डायमेंशन आपने देखा, मतलब वहाँ पे इस कॉलम से इस कॉलम तक कितना है, वो मान लो 7 फीट 9 इंच है। 7 फीट 9 इंच का सेंटर करके यहाँ पे, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका सेंटर आएगा। उस सेंटर से इधर विंडो का हाफ सेंटर, इधर विंडो का हाफ सेंटर हो गया एक तरीका। यहाँ डायरेक्ट काम करो, ये 7 फीट 9 इंच है ना, इसको माइनस करो W1, जहाँ जितना मिलेगा उसको डिवाइड बाई 2 करो, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो। 2 तरीके हैं निकालने के। तो अब आएंगे हम किचन में। तो किचन में भी डिस्कस हो गया, किचन के डायमेंशन यहाँ पे मैंने निकाल के रखे हैं। तो 6 फीट 2 इंच माइनस 3 फीट 7 इंच, 2 फीट 7 इंच आ रहा है, तो 15.5 इंच आ रहा है हमारा इधर 15 पॉइंट। ये डालो वहाँ पे, ये ख़त्म हो गया ड्राइंग का खेल। उतना कुछ। ओह, वन मोर थिंग दैट इज़ चैलेंजिंग थिंग इसमें जो है, ये स्टेयरकेस। स्टेयरकेस के लिए पहले आपको ये वाला रेडियस निकालना है, अंदर का रेडियस, फिर बाहर का रेडियस निकालना है। तब आपको नंबर ऑफ़ स्टेप्स तो गिवन है, ठीक है। तब आपका अंदर का ये कितना है ना, एक एक, यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना है। ये सर्कुलर जा रहा है विथ वेरिंग रेडियस जा रहा है, ठीक है, वो डिस्कस करना है। तो उसके लिए अभी मैंने कुछ किया था, अभी टाइम कम है मेरे पास, ठीक है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है, पाई डी। तो एरिया ऑफ सेक्टर 4 डिवीजन अगर आप करोगे, ये सर्कल है ना हमारा, तो ऐसे जा रहा है ना, इसको सेक्टर बनाएंगे। तो इस सेक्टर में ऐसे जा रहा है हमारा स्टेयरकेस, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसे देखो, ड्राइंग तो डिस्कस हो गई, लेकिन ड्राइंग की चीज़ें अब साइड पे कैसे किया मैंने। तो देखो, ये मार्किंग देख रहे हो, ये मार्किंग अभी 2 फीट 1 इंच जो कैलकुलेशन के हिसाब से हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। 2 फीट 1 इंच ये वाली कैलकुलेशन, यानी 25 इंच। तो अब यहाँ पे मार्किंग पूरा एग्जैक्ट आप लोगों को यहाँ से एक डायमेंशन यहाँ तक लेना है, दूसरा यहाँ से एक डायमेंशन यहाँ तक लेना है। तो फिर ये प्रॉपर एक लाइन मूल मटा स्ट्रेच ऐसे आप डालोगे, तो फिर विंडो की ओपनिंग यहाँ से वहाँ तक और एक मार्क करोगे, तो ये हो गया विंडो का ओपनिंग। तो इसी के हिसाब से डोर की ओपनिंग रखोगे। एक्स्ट्रा की बात हो गई ऑलरेडी, एक्स्ट्रा कितना रखना है। यहाँ पे देखो, ये डोर की ओपनिंग हमने रखी, ये कॉलम के साथ ही अटैच है, ठीक है। इसमें स्टील का डोर आएगा इसी के साथ, वरना कॉलम में हम 9 इंच का ब्रिक वर्क करते हैं। तो इसी तरह मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला कैलकुलेशन जो भी हमने किया। तो ये मसाला बन रहा है इधर। $14.5, ठीक है, 14.5 ये वाला। तो 14.5 मैंने अभी इसका सिल लेवल तक नहीं आया, सिल लेवल आने के बाद फिर मैं मार्किंग करूँगा इसका 14.5। तो इसी तरह मेन एंट्रेंस जो है, मेन डोर है, उसके लिए ओपनिंग रखी गई है यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी रखी गई। वो उधर विंडो आएगा इसमें। तो अंदर हमारा ब्रिक वर्क नहीं है ज़्यादा, खाली ये वाला वॉल है, और ये फुल वॉल हमारा जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, सिल लेवल तक इसको करेंगे। फिर विंडो की ओपनिंग ऑलरेडी कहीं कहीं जगह हो गया, अब यहाँ पे डालना है। सो दैट्स इट।